हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपने आज का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी के महीने, यानी कि जो हमारा हिंदुस्तान का ईयर के मंथली चार्ट जो चलता है उसके बारे में हम जानते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि माह जो महीना होता है वो जो अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा महीना आता है, ठीक है, या फिर कार्तिक महीना किस महीने के बाद में आता है अकॉर्डिंग टू हिंदी महीने के नाम से, मंथ के नाम से। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हिंदी के महीनों के नाम क्या है, साथ साथ में उसके साथ में अंग्रेजी के महीने के क्या नाम है। तो अक्सर ये देखते हैं कि हमारा जब ये जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर होता है, मंथली कैलेंडर, उसका टाइम जो होता है जल्दी पूरा हो जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। तो वो 2 महीने अंग्रेजी के उसी में आ जाते हैं। आइए हम लोग जोड़ते हैं फिलहाल। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हिंदी का जो भी हमारा ये न्यू ईयर आता है, नए साल का जब नया साल लागू होता है तो अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या कब से हो जाता है, 1 जनवरी से। कब से? 1 जनवरी। और ठीक उसी प्रकार से जब हिंदी की बात करते हैं, हिंदी के मंथ की बात करते हैं, तो हमारा न्यू ईयर कब से स्टार्ट होता है? मार्च से। तभी देखिए कोई भी आपका ये बिल पास होना होता है या कुछ भी होता है तो नया साल लगा है कब से? हिंदुस्तान में मार्च से ही कोई भी चीजें लागू की जाती हैं सरकारी दस्तावेज में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अब आपके महीनों के नाम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैत्र माह जो होता है, चैत्र कब आता है? इसका टाइम पीरियड कितना होता है? मार्च से लेके अप्रैल तक, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको रट लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कब का होता है? मार्च से लेके अप्रैल तक। ठीक उसी प्रकार बैसाख की बात करते हैं, सेकंड में बैसाख आता है। गांव में तो औरतें चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, वो लोग तो अपने बच्चों का जन्म भी इसी तरीके से आती है। भादो मेरा है, कन्हैया जी का भी भादो में जन्म लिए, भजन सुनिए तो उसमें आता है भाद्र पक्ष में जन्म लिया, भादो महीना में जन्म लिए, आषाढ़, ठीक है। अब यहाँ पर आते बैसाख, जो अप्रैल मई में बैसाख लगता है, ठीक है, बैसाख होता है लेकिन गांव कसम बैसाख। ज्येष्ठ की बात करते मई जून। आजकल इंस्टाग्राम पर रील्स भी बन रही है कि लड़कियां क्यों ना घूंघट ओढ़ के चले, आखिर महीना कौन सा चल रहा है? ज्येष्ठ, जेठ आ गए, ठीक है, ये चीज आती है। आगे आता है अषाढ़। अषाढ़ का मतलब क्या है? जून से जुलाई तक बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। कहते हैं अषाढ़ सावन है, सावन अषाढ़ बरस रहा है ना। सावन में तो भाई आप जानते हैं, श्रावण बोलते हैं लेकिन सावन कहते हैं। श्रावण में क्या है? जुलाई से अगस्त तक का लगता है, टाइम होता है, हरा भरा मौसम होता है। फिर आता है भादो, भाद्रपद होता है लेकिन कहते हैं भादो। यही से क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादातर इनसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। यहाँ से इन 4 चीजों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इन महीनों से, क्योंकि ये क्या होता है कि एक तो यहाँ तक तो चलो स्टार्टिंग हुआ, मार्च ठंडी जाती है, मार्च में थोड़ा थोड़ा आलस आना शुरू हो जाता है, एनर्जी इम्यूनिटी पावर थोड़ी डाउन होने लगती, लेकिन यहाँ से ताजगी आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन नयापन फील होने लगता है। फिर यहाँ से क्या हो जाता है कि आपका यहाँ से पूछ लेंगे कि ये बताइए भाद्रपद और श्रावण अषाढ़ ये किन महीनों के उसमें आता है, क्या कहते हैं, किन महीनों के पहले और बीच में आता है। फिर अश्विन की बात करते हैं, सितंबर और अक्टूबर में होता है। कार्तिक की बात करते हैं तो कार्तिक आपका अक्टूबर नवंबर में आ जाता है, जिस टाइम पे क्या हो रहा होता है, हमारे नवरात्रि की स्टार्टिंग हो जाती है तो नयापन फील होना। फिर आता है मार्क्सिस। मार्क्सिस की बात करते हैं तो नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। फिर पौष की बात करते हैं, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पौष की रात यानी इतनी कड़ाके ठंडी होती है कि उन्होंने उस अपने जो उनका नाटक था या फिर कहानी थी उसका नाम भी रख दिया था पौष की रात, ठीक है। दिसंबर से जनवरी। फिर आपका आ जाता है माघ। माघ में जनवरी फरवरी लगता है। भाई जनवरी में हम जन्मे हुए थे तो हमको बहुत अच्छे से ध्यान है कि हम माघ में पैदा हुए थे, माघ में, ठीक है। माघ होता है लेकिन माघ अम्मा बोलती हैं, उसे जानते हैं। फिर आता है फाल्गुन। फाल्गुन कौन सा महीना होता है? फाल्गुन में होली खेले तो कहता है फाल्गुन। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी होगी, बल्कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये चीजें क्लियर भी होंगी। तो फिर आप लोग कमेंट जरूर करके बताया करिए कि कैसा लगा ये वीडियो और टॉपिक कैसा है। और आप लोग कमेंट नहीं किए थे स्थल वाले पे, आप लोग की जब कमेंट आएगी तभी हम स्थल वाले को थल वाला बताएंगे, सीमा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।